नमस्ते। कभी सोचा है कि खेती की अगली बड़ी क्रांति किसी हाईटेक लैब से नहीं बल्कि सीधे हमारी मिट्टी से ही आएगी? आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी बदलाव की बात कर रहे हैं। ऊपर से दिए जाने वाले निर्देशों से हटकर समुदाय संचालित इनोवेशन की ओर। ये कहानी है इस बात की कि कैसे किसान ही जमीन के असली हीरो, असली एक्सपर्ट्स बन रहे हैं। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। क्या हो अगर खेती का भविष्य कोई लेक्चर देना ना हो बल्कि एक खुली बातचीत हो? यही वो सवाल है जो हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है, जो हमें समझाएगा कि साथ मिलकर काम करना सिर्फ निर्देश देने से कहीं ज्यादा ताकतवर क्यों। तो इस बदलाव को समझने के लिए चलिए इसकी तह तक चलते हैं। हम शुरू करेंगे ये देखने से कि सीखने का तरीका लेक्चर हॉल से निकलकर सीधे खेतों तक कैसे पहुंच रहा है। फिर हम जानेंगे कि ये लोकल लेवल पर मजबूती कैसे लाता है और ये ज्ञान सभी तक कैसे पहुंचता है। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इस सामुदायिक समझ को कैसे बढ़ाया जा सकता है और इन सब का हमारी मिट्टी के भविष्य के लिए क्या मतलब है। तो हमारा पहला पड़ाव है लेक्चर से प्रयोगशाला तक का सफर। ये इस बारे में है कि कैसे किसानों के सीखने और कुछ नया करने के तरीके में एक बहुत बड़ा एक बुनियादी बदलाव आ रहा है। इस फर्क को जरा गौर से समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ है पुराना टॉप डाउन मॉडल। सोचिए, ये एक वन वे स्ट्रीट है जहां जानकारी एक ही दिशा में बहती है, एक्सपर्ट्स निर्देश देते हैं और किसान बस उन्हें अपनाते हैं। और फिर दूसरी तरफ है भविष्य, एक ऐसा मॉडल जो समुदाय चलाता है, सहयोग का एक चक्र जहां किसान सिर्फ ज्ञान लेते नहीं बल्कि इससे बनाने में भी मदद करते हैं और असल में इनोवेटर बनते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है फार्मर फील्ड स्कूल्स यानी एफएफएस की। अब देखिए, ये कोई आम स्कूल नहीं है बल्कि एक ऐसा नजरिया है जहां खेत ही क्लासरूम और लैब बन जाते हैं। ये इस बात को मानता है कि किसान असल में कुदरती प्रयोग करने वाले होते हैं जो अपने लोकल माहौल को सबसे करीब से देखते और समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? एक बहुत ही सरल 4 कदमों वाले साइकिल के जरिए। सबसे पहले किसान अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखते हैं, जैसे मिट्टी का रंग कैसा है या कीड़ों का बर्ताव कैसा है। फिर वो इस आधार पर अपने आइडियाज बनाते हैं कि स्थानीय स्तर पर क्या काम कर सकता है। इसके बाद वो अपने आइडियाज को टेस्ट करते हैं, जैसे कंपोस्ट और केमिकल फर्टिलाइजर की तुलना करना। और आखिर में जो असली नतीजे मिलते हैं उनके आधार पर अपने तरीकों में सुधार करते हैं। यह है प्रैक्टिकल साइंस, जिसे लोकल जरूरतों के हिसाब से ढाला गया है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, लोकल लेवल पर मजबूती बनाना। यहां हम उन फिजिकल टूल्स और लोकल सिस्टम्स पर फोकस करेंगे जो समुदाय आधारित खेती को ताकत देते हैं। अब देखिए, ये जो कम्युनिटी सीड बैंक्स हैं, ये सिर्फ बीज रखने के गोदाम नहीं है। ये तो जेनेटिक ताकत के जीते जागते म्यूजियम्स हैं। ये उन बीजों के डीएनए को बचाते हैं जिन्होंने लोकल सूखे और कीड़ों का सामना करना सीख लिया है। इससे होता यह है कि ये जलवायु के झटकों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बन जाते हैं और ये पक्का करते हैं कि एक समुदाय की खेती की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा रहे। बिल्कुल इसी तरह कम्युनिटी कंपोस्टिंग हब्स को देखिए। ये तो जैसे कुदरत के अपने रिसाइकलिंग सेंटर हैं। ये खेती के कचरे को काले सोने में बदल देते हैं, यानी पोषक तत्वों से भरपूर ह्यूमस में, और साथ ही बीमारियों के कीटाणुओं को भी खत्म कर देते हैं। इससे न सिर्फ मिट्टी को पोषण मिलता है बल्कि किसानों को दुनिया के अस्थिर फर्टिलाइजर बाजारों से भी आज़ादी मिलती है, यानी मिट्टी की सेहत भी और आर्थिक मजबूती भी। तो अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और बहुत अहम पिलर पर, सबके लिए ज्ञान। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये ज्ञान समुदाय के हर सदस्य, खासकर महिलाओं और युवाओं तक बराबर पहुंचे। ये जो बात स्क्रीन पर है ये बहुत मायने रखती है। दक्षिण एशिया में महिला किसान हर रोज जो काम करती हैं वो किसी साइंटिस्ट से कम नहीं है। बीज चुनने से लेकर कंपोस्टिंग मैनेज करने तक वो सीधे सीधे जेनेटिक्स और मिट्टी की केमिस्ट्री जैसे नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन पर असर डाल रही हैं। उनका योगदान बहुत बड़ा है, भले ही उसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता हो। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो इस पारंपरिक ज्ञान को आज की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रही है। स्मार्टफोन से चलने वाले मिट्टी के सेंसर, सैटेलाइट मैपिंग और ड्रोन का इस्तेमाल करके वे जमीन के कटाव जैसी समस्याओं से लड़ने और उसे फिर से सेहतमंद बनाने के लिए रियल टाइम डेटा दे रहे हैं। वे सदियों पुराने ज्ञान और 21वीं सदी के इनोवेशन के बीच एक मजबूत पुल बना रहे हैं। तो ये तो साफ है कि ये जो लोकल लेवल पर रिनोवेशन हो रहे हैं ये कामयाब हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि हमें खेत की कामयाबी को पूरे इलाके में कैसे फैला सकते हैं। हमारा चौथा सेक्शन इसी पर है, सामुदायिक ज्ञान का विस्तार। इसका जवाब हमें मिलता है फार्मर चैंपियंस में।
ये वो लीडर किसान हैं जो नई तकनीकों में माहिर हो जाते हैं, उन्हें लोकल ज़रूरतों के हिसाब से और बेहतर बनाते हैं और फिर अपने साथियों के लिए एक भरोसेमंद टीचर के तौर पे काम करते हैं। एक तरह से वो इनोवेशन और उसको अपनाने वालों के बीच का पुल बन जाते हैं। और इसका नतीजा क्या निकला? खैर, आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। दक्षिण एशिया में कुदरती तरीकों को अपनाने से सिर्फ 2 सीजन के अंदर पैदावार में 12 से 28% की बढ़ोतरी हुई है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये समुदाय संचालित मॉडल न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। अब इस कामयाबी को और आगे ले जाने के लिए एक पूरा का पूरा टूल किट तैयार है। इसमें प्रदर्शन फार्म हैं जो कॉन्सेप्ट के सबूत की तरह काम करते हैं। जड़ों की गहराई मापने जैसे आसान मॉनिटरिंग के तरीके हैं, डिजिटल ऐप्स के जरिए दूर बैठे भी मदद मिल जाती है और सहकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से ज्ञान को दूर दूर तक फैलाया जाता है। हर टूल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि व्यक्तिगत सफलता साझा ज्ञान में बदल जाए। और ये सारी बातें हमें ले आकर खड़ा करती हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, मिट्टी का भविष्य। ये खेती के लिए एक नई सोच, एक नई विजन बनाने के बारे में है जो पूरी तरह से संरक्षण और देखभाल पर आधारित है। तो बात की जड़ ये है, असली मकसद सिर्फ खाना उगाना नहीं है, बल्कि मिट्टी का सच्चा रखवाला बनना है। ये मिट्टी के साथ हम इंसानों के रिश्ते में एक बहुत ही बुनियादी बदलाव है, जहां हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल संपत्ति के रूप में देखते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम सबको साथ लेकर चलने वाली शिक्षा, मजबूत लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और विस्तार करने लायक नेटवर्क को एक साथ मिलाते हैं, तो हम एक स्वस्थ दुनिया की नींव रखते हैं। ये सिर्फ खेती के नए आइडियाज नहीं हैं, ये तो एक सर्कुलर बायो इकोनॉमी की नींव है, एक ऐसी व्यवस्था जो सबके लिए ज्यादा टिकाऊ और संतुलित हो। तो आज की बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर मिट्टी हम सबकी साझा विरासत है, तो हम बेहतर पूर्वज कैसे बने? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ खेती के बारे में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।